हेलो बच्चों, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं ब्रिलियंट बाबा आप लोग के चैनल पे हूँ और जस्ट इसके पहले हम पढ़ाए थे लाइट में एक दिन ही क्लास चला है कि व्हाट इज लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश क्या है और प्रकाश के नियम। अगला टर्म है उस चैप्टर में गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। नाम से ही स्पष्ट है, गोलीय दर्पण मीन्स वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जिसकी एक सतह पॉलिशदार हो ताकि उस पृष्ठ से उसके पृष्ठ से नियमित परावर्तन हो सके, उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? एक गोला का भाग है जिसका एक सतह रंगा हुआ रहता है और उससे प्रकाश का परावर्तन नियम के आधार पर होता है। यहाँ देखिए गोलीय दर्पण, पंखा बंद करो हुआ। तो ये क्या है? गोलीय दर्पण मेरा परिभाषा है, गोलीय दर्पण गोला का, खोखले गोले का एक भाग होता है। तो आइए इसको समझते हैं। यह दर्पण है। दर्पण में क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मीन्स जिसका परावर्तक सतह धासा हो, जिसका परावर्तक सतह धासा हो। तो ये गोलीय दर्पण है, लेकिन गोलीय दर्पण में यह कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण में यह अवतल दर्पण है, मतलब इसका परावर्तक सतह धासा है। यह भी गोलीय दर्पण है क्योंकि यह भी गोला का भाग है, लेकिन इसका परावर्तक सतह उभरा है। तब परावर्तक सतह धासा है या परावर्तक सतह उभरा है, दोनों स्थिति में गोलीय दर्पण है। तो जिसका परावर्तक सतह धासा है वह हो गया अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। जिसका परावर्तक सतह उभरा है वह हो गया उत्तल दर्पण, कनकेव कन्वेक्स मिरर। अब हमको देखना है कि यह गोला का टुकड़ा कैसे है। एक कल्पना कीजिए, अगर हम कल्पना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखने से स्पष्ट दिख रहा है कि खोखला गोला का एक टुकड़ा है। जब खोखला गोला का एक टुकड़ा है तो इसका केंद्र भी होगा, वह होगा आपको वक्रता केंद्र। ये भी, इसको भी देखिए तो ये भी देखिएगा तो ये भी दिखेगा कि यह भी एक गोला का भाग है। वक्रता केंद्र मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों क्या है? गोलीय दर्पण है। यहां लिख दीजिए अवतल दर्पण, यहां लिख दीजिए उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों हुआ गोलीय दर्पण। आप पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। यहां फोटो फिर से एक बार देख लीजिए। इसका परावर्तक सतह क्या है? धसा है। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा है। यहां देख लीजिए, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अब आपको पढ़ना है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। केवल फिगर में अभी देखिए, यह एक गोला का भाग है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आपको पढ़ना है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। यहां हो गया आपका गोलीय दर्पण, इसका मध्य बिंदु यहां है तो यह P हो गया। यह भी देखिए गोलीय दर्पण है, इसका जिस गोले का यह भाग है उसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, और इसके मध्य बिंदु को कहेंगे ध्रुव। परिभाषा हम लिखाएंगे। अब है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो C और P को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यही हो गया मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष। C और P को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब आपको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो C और P के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R से सूचित करते हैं। C और P के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। फिर से एक बार देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। C और P के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। C और P को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सभी का परिभाषा मैं लिख रहा हूं। फिर से एक बार जानकारी ले लीजिए, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के, फिर से एक बार समझा देता हूं। वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, यहां लिख दिया गया है। ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यहां लिख दिए हैं, यहां ध्रुव हो गया। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सभी का डिफिनीशन यहां है, आप नोट कर सकते हैं। अब पढ़ना है बुआ आपको फोकस। फोकस को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो मैं बता रहा हूं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। यहां देखिए, गोलीय दर्पण है, यह P है, यह C है। C और P को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। समझ में आ गया होगा? बोलिए। अब आपको पढ़ना है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। यहां से यहां की जो दूरी है वह है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण आपको आज समझ में आया होगा। आज क्या क्या पढ़े आप पढ़े गोलीय दर्पण कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण पढ़े, वक्रता केंद्र पढ़े, ध्रुव पढ़े, मुख्य अक्ष पढ़े, मुख्य फोकस पढ़े और फोकस दूरी पढ़े। इतने बात को जब अच्छा से आप नोट कर लेंगे, समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो अगले क्लास में आपको पढ़ाई होगी प्रतिबिंब। तो अगला क्लास प्रतिबिंब का है, बने रहिएगा क्योंकि प्रतिबिंब बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे हम। थैंक यू बच्चों।